नमस्कार, मैं रितेश, बिजनेस कंसल्टेंट एट बड़ा बिजनेस। आज आपसे बिजनेस कंसल्टेंट के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं और यह वीडियो आपके सीजीपीए के मार्क्स नहीं बढ़ाने वाला, लेकिन ये आपकी जिंदगी का कोर्स है। आप अपने करियर में एक एम्प्लॉय बने, एक एंटरप्रेन्योर बने या एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने, यह कोर्स उनके लिए है। मैं आज आपसे बात करने वाला हूं फीओ। फीओ मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। यह ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में जितना भी एक्सपोर्ट होता है उस एक्सपोर्ट को मैनेज करता है और इसके डीजी एंड सीईओ जो है मिस्टर अजय सिन्हा है। यह ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट और बिजनेस ओनर दोनों के लिए काम करता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपने करियर की शुरुआत इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ शुरू करना चाहेंगे और आप लकी होंगे अगर ऐसा हो तो। मैं आपको बताने वाला हूं कि मिस्टर अजय शाह एक स्टूडेंट को जब कॉलेज से पास आउट होने के बाद हायर करते हैं तो उसके अंदर क्या कॉम्पिटेंसी चेक करते हैं। यह 6 कॉम्पिटेंसी क्या है और इनको कैसे बिल्ड किया जाए, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बताऊंगा मैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। दूसरा एप्टीट्यूड। तीसरा एटीट्यूड। चौथा इमोशनल क्वेश्चन। पांचवा टेक्नोलॉजी से भी और फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग। ये आपके 6 पॉइंट हैं आपके, लेकिन हम इनको बिल्ड कैसे करेंगे ये आपको बताने वाला हूं। अब सबसे अच्छी बात कि टेक्नोलॉजी से भी का मतलब यहां पे क्या है कि टेक्नोलॉजी का नॉलेज आपको हो पर डे। जो आप जानते हैं कि ये 21वीं सदी की बात कर रहे हैं हम लोग, और जो लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी मूव कर रही है, उसको आप जल्दी से लर्न कर ले, उसके लिए आप फ्लेक्सिबल हो, उसको अडॉप्ट कर लें। ये टेक्नोलॉजी सेवी का मतलब है यहां पे। और आपको बता दूं, यहां पे कोई स्पेशलिस्ट की बात नहीं कही गई है। आप नॉर्मल हैं, आपको सारे टूल्स वगैरह जो भी होते हैं वो आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। अब हम सबसे पहला पॉइंट बात करेंगे, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इंटेलिजेंस, जो आपकी इंटेलिजेंस क्या है। मैं आपके बुकिश नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं करंट इवेंट्स की बात कर रहा हूं कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं। वो आपका नॉलेज कैसा उस चीज को लेकर। अगर मैं आपसे बताना चाहूं तो आप कैसे इस चीज को बिल्ड कर पाएंगे। आप यहां पे डेली मैगजीन पढ़ सकते हैं, गूगल यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं, हफ्ते में मैगजीन आती है, महीने में मैगजीन आती है, वो पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स की। उनको देख के भी आप अपनी इंटेलिजेंसी बढ़ा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब आप खुद की पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी क्या कहती है। आपका क्लियर पर्पस होना चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद क्लियर ऑफ थॉट्स। फिर कभी कभी जीवन में दिक्कतें आ जाएं, उस दिक्कत को आप, उस फेलियर को आप कैसे ओवरकम करें, कैसे जल्दी से बाउंस बैक करें, मूव ऑन करें, ये आपके लिए एटीट्यूड होता है आपका। और तीसरा पॉइंट मैं बताऊंगा आपका एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड यहां पे 2 पॉइंट पे डिपेंड करता है, 2 क्वेश्चन मार्क्स पर डिपेंड करता है, हाउ एंड व्हाई। व्हाट्स योर व्हाई। यहां पे आपका क्लियर पर्पस होना चाहिए कि आपने फ्यू ज्वाइन किया तो क्यों किया। आप स्टडी करते तो आपकी स्टडी का मतलब क्या होता है, क्यों की स्टडी आपने। दूसरा, आपका रिलेशनशिप किसी के साथ है तो क्यों है आपका रिलेशनशिप, क्या पर्पस है उसका। यही चीजें अब हम देखिए, इसको ओवरकम कैसे करना है आपको मैं बताऊं। मैं सुबह बहुत जल्दी उठता हूं, सबसे पहले अपनी डायरी मेंटेन करता हूं, उसमें मैं लिखता हूं कि मैं आज क्या करने वाला हूं, मेरे गोल्स क्या है, उसको मैं कैसे अचीव करने वाला हूं। ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए पर डे का, और यही पर्पस आपको आगे ले जाएगा, यही आपका हाउ और व्हाई बनेगा। तो ऐसे इस चीज को आप ओवरकम कर सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है आपका इमोशनल क्वेश्चन। इमोशनल क्वेश्चन क्या होता है, हम आज की तारीख में सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सुसाइड करने का मन करता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस चीज को ओवरकम कैसे करना है आपको कुछ अच्छी बातें ध्यान में लानी है। दूसरा, एक सबसे अच्छा कि आप अपने कलीग्स या अपने बॉस के साथ कैसा बिहेव करते हैं, वो भी डिपेंड करता है, वो एक इमोशनल। और ये आपका क्या होना चाहिए, इमोशनल जो क्वेश्चन होता है वो आपका स्टेबल स्टेज पे होना चाहिए हमेशा। एटीट्यूड जो होता है आपका, वो आप अपने एम्प्लॉय या आपके बॉस या आपके कलीग्स के साथ किस टाइप से करते हैं, वो डिपेंड करता है। पांचवा पॉइंट, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी जो सेवी होता है उसमें टेक्नोलॉजी का आपको ज्ञान होना चाहिए
कि डे टू लाइफ आप जानते हैं कि ये 21वीं सदी की हम बात कर रहे हैं और 21वीं सदी में आप जान रहे हैं पर डे हमारे पास टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आती है, नए टूल्स आ जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बिजनेसमैन कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, B2B बिजनेसमैन और B2C बिजनेसमैन किस टूल्स का यूज करते हैं। आप चाहें तो यहां पे क्या करिएगा, आप गूगल पे सर्च करिए कि टॉप 10 सॉफ्टवेयर कौन से हैं जो B2B बिजनेस और B2C बिजनेस यूज करते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आपको ERP CRM टूल्स का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक, यहां पे कोई स्पेशलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम आपसे, आपको कोई स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो जल्दी से जल्दी आप उसको ग्रैब कर लें। अब मैं बात करने वाला छठा पॉइंट, फ्लेक्सिबल इन लर्निंग। यहां पे एक स्टूडेंट या एक बिजनेसमैन के अंदर ये चीज देखी जाती है कि वह लर्निंग के प्रति कितना, आप जानते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं अगर लर्निंग बढ़ेगी तभी आपकी अर्निंग बढ़ेगी, लर्निंग है तभी आपका ग्रोथ रेट हाई होगा। तो लर्निंग पर डे करना है आपको, चाहे आप अपने बिजनेस के बारे में बात करें। ऐसा नहीं हो कि आप अकाउंटेंट हैं और आपको सिर्फ अकाउंटेंसी का नॉलेज हो, आपको यहाँ पे चारों ओर फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। आपके जो दिमाग की चारों ओर बाउंड्री है ना, उसमें चारों चीजें दिखनी चाहिए कि आपको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का नॉलेज हो कि क्या चल रहा है इस दुनिया में, इस देश में क्या चल रहा है। ये होता है फ्लेक्सिबल इन लर्निंग। तो ये आप बिल्ड करिए और आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इन चीजों पे काम करिएगा। यही FIO ऑर्गेनाइजेशन पूछता है और यही आपकी लर्निंग थी इस क्लास में। थैंक यू सो मच।